हाँ, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल का है जो टियर 1 में 18 अप्रैल 2022 को पूछा गया है। दो वस्तुओं एवं ए एवं बी का क्रम मूल्य 4:5 के अनुपात में बेचते समय दुकानदार पहली वस्तु ए पर 10% एवं वस्तु बी पर 20% लाभ प्राप्त करता है एवं उनके क्रम मूल्यों का अंतर 480 रुपए है, तो दोनों वस्तुओं के कुल क्रम मूल्य के 30% का मान रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो, इनके क्रम मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी का, इनका जो क्रम मूल्य दे रखा है, क्रम मूल्य का अनुपात वो दे रखा है 4:5। अब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये अनुपात हट जाएगा, तो क्रम मूल्य ए का क्रम मूल्य कितना होगा, ए का क्रम मूल्य 4x रुपए और बी का क्रम मूल्य कितना होगा, बी का जो क्रम मूल्य होगा वो 5x रुपए। आप किसी भी संख्या को x से या 1 से गुणा करते ही अनुपात हट जाता है, 2 से गुणा होगा कि 3 से गुणा होगा कि, इसलिए मैंने x से गुणा करवा दिया 4x और 5x, तो ये अनुपात हो गया, अब ये रुपए हो गए। पहले ये इनका अनुपात था, अब ए का क्रम मूल्य हो गया 4x रुपए, बी का क्रम मूल्य हो गया 5x रुपए। अब देखो, ए पर तो वो 10% का प्रॉफिट और बी पर 20% का प्रॉफिट कमाता है, यानी लाभ कमाता है, लाभ लिखा हुआ है, लाभ प्राप्त करता है और उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 रुपए है। तो बी का क्रम मूल्य ज्यादा है, तो देखो 5x इसका क्रम मूल्य है, तो इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए कितना 20% का प्रॉफिट है बी पे, तो 120/100। और ए का क्रम मूल्य कितना है 4x है और उसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट है 10% है, तो 110/100। ये क्या हो गया, इनका विक्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है 480 रुपए। मैंने बी को आगे रखा और ए को पीछे रखा क्योंकि जो विक्रय मूल्य दोनों का अंतर 480 रुपए है, लेकिन बी पे है वो 20% का प्रॉफिट है, तो बी की वैल्यू मुझे ज्यादा दिख रही है। इधर 5x इसका क्रय मूल्य भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है, इसकी वजह से मैंने बी को प्लस में रखा और ए वाले को माइनस में रखा, ताकि इन दोनों का जो अंतर है वो 480 रुपए है। तो बी का क्रय मूल्य 5x और उसके ऊपर 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 120/100 करेंगे तो ये विक्रय मूल्य हो गया। और बी का क्रय मूल्य 4x था, 10% प्रॉफिट करना है तो 110/100 करेंगे तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य यहाँ लिखते हैं और 100 नीचे लिखा जाता है और 10% प्रॉफिट है तो 110। उसी तरह ये बी का क्रय मूल्य, बी का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने 5x यहाँ लिखा और 20% प्रॉफिट है तो 120/100। अब इनका अंतर ये दे रखा था 480, इसलिए इसका अंतर यानी माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 0 से 1 0 ऊपर से ऊपर कट गया। अब देखो, ये नीचे से 10 कॉमन आके यहाँ चला जाएगा, 10 तो उसके गुणा में, 12×60x माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 44x बराबर 4800 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 इन दोनों में से नीचे से कॉमन आके ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 4800 हो गया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना रहा 16x बराबर 4800, तो x बराबर कितना आया, 16 से काट दो, बोलते 48 यानी 300, x की वैल्यू 300 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, दोनों वस्तुओं के कुल क्रम मूल्य। दोनों वस्तुएं कौन कौन सी थी, ये ए और बी, इन दोनों का कुल क्रम मूल्य कितना था, कुल क्रम मूल्य, कुल जो क्रम मूल्य है 4x और 5x कितने होते हैं 9x, उसका 30% किसके बराबर है, यानी 30/100। अब 9x की वैल्यू हमने 300 निकाल दी, गुणा 30/100, क्योंकि इसका जो कुल क्रम मूल्य है ना उसका 30%, कुल क्रम मूल्य 4x और 5x 9x हो गए, उसका 30% 30/100 और x की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी थी, वो यहां रख दी 300। ये 00 से 00 कट गया, 27, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे 81 और ये पीछे का 0, यानी कि 810 रुपए इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी सही है।